देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चय का पूरक समुच्चय ज्ञात करें। तो पूरक समुच्चय किसको मानना है? तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को पूरक समुच्चय मानना है। क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय किसको मानना है? तो प्राकृतिक संख्या के जो सेट्स बनेंगे, तो u का मतलब अपने पास कितना दे दिया? तो u का मतलब दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा दे दिया ना, मतलब ये प्राकृतिक संख्या दे दिया है। तो जितने भी अब यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आपको क्या निकालना है? पूरक समुच्चय निकालना है। तो यहाँ पे मान लिए ये एक सेट्स दिया हुआ x सच डेट x एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो प्राकृतिक तो होना ही चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? सम भी होना चाहिए। तो प्राकृतिक में सम 2 होता है, 4 होती है, 6 होता है, डॉट 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 बहुत सारा होता है। तो इसका जो होगा वो पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पूरक समुच्चय जब आप ज्ञात करेंगे तो इसके लिए आप क्या करते हैं? u में से a के एलिमेंट को क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसका पूरक समुच्चय निकालने का मतलब यूनिवर्सल में से इसके सेट्स के जितने भी एलिमेंट है उसको आप क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? 1 से लेकर प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारा, माइनस a का मतलब क्या हुआ? तो 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्या में से आप सम संख्या को अलग कर रहे हैं। प्राकृत संख्या में से सम संख्या को आप अलग कर रहे हैं, तो अपने पास क्या बच जाएगा? प्राकृत संख्या में से ये सम संख्या को जब आप अलग कर देंगे तो विषम संख्या बचेगी, यानी बच जाएगी आपके पास 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और इसको आप चाहे तो इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। कैसे? x सच डेट x एक प्राकृतिक विषम संख्या है, और ये आपका हो जाएगा पूरक समुच्चय। a डैश का मतलब क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, मतलब पूरक समुच्चय हो जाएगा। आई होप कि आपको ये धीरे धीरे समझ में आता होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या पूछा हुआ मैं बताता हूँ थोड़ा सा। क्या x एक विषम प्राकृत संख्या, यहाँ पे आप सम की जगह पर आप विषम आपसे पूछ देगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यहाँ पे मैं 2 चेंज करता हूँ और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विषम। क्या कह रहा है? विषम। ये आप विषम कह रहा है, तो भाई साहब जब ये विषम कह रहा है तो विषम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विषम का मतलब 1 3 5 7 डॉट डॉट बहुत सारा हो जाएगा। तो a का कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे तो u माइनस ए हो जाएगा। अब a के जगह पर आप क्या रखोगे? तो 1 रखोगे, 3 रखोगे, 5 रखोगे, 7 रखोगे, डॉट डॉट हो जाएगा फिर। तो मतलब क्या समझा कि इसमें से इसके एलिमेंट को हटा देना है। तो प्राकृत संख्या में से विषम को जब आप हटाओगे तो क्या बच जाएगा? सम संख्या बच जाएगी। सम संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो आप इसे कैसे लिख सकोगे कि x सच डेट x एक प्राकृतिक, अब ये क्या बचा है? तो सम संख्या है। तो ये आपका हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिर्फ हर जगह आपको यही यूनिफॉर्म लेकर चलना है कि u जो है आपका एक यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल में लेना क्या है? एक आपको प्राकृत संख्या लेना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, संख्या 3 का एक धन गुणज है, एक सच डेट x एक संख्या, तीसरा है क्वेश्चन, संख्या 3 का धन गुणज है, ये आपको पूछ रहा है। ये तीसरा क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं और आपको बताता हूं। तीसरा यही है आंसर। तीसरा जो x का धन गुणज है, तो आप देखेंगे कि इसका 3 का जो गुणज होता है वो क्या होता है? 3 का गुणज होता है 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, इतना सारा। अब आपका a कॉम्प्लीमेंट आप जब निकालोगे तो u में से किसको हटाना पड़ेगा सर? a में से हटाना पड़ेगा। u का मतलब क्या है? एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 डॉट 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 7, मतलब बहुत सारा हो जाएगा। और माइनस में क्या कर देंगे? a, और a का मतलब क्या है? 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा। तो मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्या में से 3 के गुणज को हटा देंगे। प्राकृत संख्या में से 3 के गुणज को जब हटा देंगे तो
क्या बचेगा? तो जब प्राकृत संख्या में से 3 के गुणज को हटा देंगे तो वो चीज बचेगी जो 3 का गुणज नहीं होगा। भाई साहब 3 का गुणज तो आप हटा रहे हो तो 3 का गुणज तो नहीं ना बचेगा। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि x सच डेट x एक संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है। x एक संख्या है जो 3 का गुणज नहीं है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य को जब आप हटा दोगे तो वो संख्या बचेगी जो अभाज्य नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अभाज्य नहीं है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं वो बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर हम 5 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या पूछा गया है इस चीज को देखिएगा। 5 में आपसे पूछा गया है क्या एक्स सच डेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या, x सच डेट x 3 एंड 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो आप देखेंगे कि 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 5 से भी विभाजित होना चाहिए, ऐसा आप क्या एलिमेंट लेंगे? तो कहेंगे कि सर 3 ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि 3 तो 3 से हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं हो पाएगा। मैं 15 ले लूं सर क्या? तो 3 से तो हो जाएगा 5 से भी हो जाएगा, ये बिल्कुल ही ले सकते हैं। 15 ले सकते हैं, फिर इसके मल्टीपल आप चलते रहो तो 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगी, ये बहुत सारा हो जाएगा, या 30, हाँ ये हो जाएगा। तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे ए का कॉम्प्लीमेंट तो u माइनस ए हो जाएगा। यूनिवर्सल आपने किसको लिया है? तो प्राकृत संख्या को लिया है। 1 2 3 4 डॉट डॉट बहुत सारा माइनस ए का मतलब आपने क्या लिया है? 15 30 45 डॉट डॉट डॉट। तो आपके पास क्या बचेगा? इसको जब आप हटा दोगे यहाँ से तो आपके पास क्या बचेगा? तो ये है क्या सर? तो ये जो है आपका 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो यूनिवर्सल में से आप इसको जब हटाओगे तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं बचेगी। अरे भाई 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या तो आपने हटा दिया, तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक सच डेट एक्स एक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 3 एंड 5 से अविभाजित या विभाजित नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको बात धीरे धीरे पल्ले पड़ रही होगी। मैं आगे के क्वेश्चंस को बताता हूं। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। आगे के क्वेश्चंस में एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं 7वां लेके चलता हूं, मैं 7 लेके चलता हूं। तो 7 में कह रहा है एक सच डेट एक्स पूर्ण घन संख्या है, एक सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण घन संख्या या वर्ग संख्या जो भी पूछे, घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या है तो भाई साहब ए आप ले लो, मान लेते ए एक पूर्ण घन संख्या, और ए का कॉम्प्लीमेंट आप निकालने जा रहे हो तो u माइनस ए करोगे तो u का मतलब क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 बहुत सारा, और माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा? तो x सच डेट x एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। तो जब प्राकृत संख्या में से x एक पूर्ण घन संख्या को हटा दोगे, घन वाली संख्या को हटा दोगे तो वही बचेगा जो घन नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है। अब यहाँ पे प्राकृत लिखना जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट संख्या लिखोगे तो संख्या में तो 0 भी आ जाता है, और वो पूर्ण घन संख्या का मल्टीपल हो चाहे ना हो, यहाँ पे तो 0 को इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए प्राकृत लगाना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या है जो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब यहाँ पर पूर्ण घन संख्या मैंने हटा दिया, तो पूर्ण घन संख्या कभी बच सकता है क्या? तो नहीं बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बातें करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है x सच डेट x प्लस 5
इज इक्वल टू 8, ये आपको दिया। लेट कीजिए कि ये आपको बी माना, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो x के जगह पर क्या रखे कि 8 पुट जाए, तो x बराबर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक b का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया। अब b का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालने जाओगे, b का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो u माइनस बी करोगे। u का मतलब ये प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 डॉट 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 बहुत सारा, माइनस b का मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। प्राकृत संख्या में से 3 को सिर्फ हटा देना है तो बचेगा क्या, प्राकृत संख्या में से जब 3 को हटा देंगे तो बचेगा वैसी संख्या जो प्राकृत है लेकिन 3 नहीं उसमें। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि इसमें आप ये भी लिख सकते हो क्या, प्राकृत x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जहां x डज नॉट इक्वल टू 3, जहां x 3 नहीं है, जहां x क्या है 3 नहीं आ सकते क्योंकि 3 तो आप ऑलरेडी हटा चुके हो। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें मैं वो बताता हूं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है इसी टाइप का है। अरे यार यू को मैंने क्यों मिटा दिया। अगला क्वेश्चन 9वां, डायरेक्ट 10वां हम देखते हैं। 9वां इसी टाइप का है, एक्स सच डेट एक्स, यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स सच डेट एक्स, ये मतलब x का मान जो है 7 से बड़ा या बराबर लेना है। तो x का मान जब 7 या 7 से बड़ा लेंगे, लेट कीजिए ये c है, तो x का मान कैसा लेना है, तो 7 से क्या होना चाहिए बड़ा, तो 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, और 7 के बराबर भी है तो 7 ले सकते हैं, बहुत सारा ले सकते हैं। और जब c का कॉम्प्लीमेंट भाई साहब निकालोगे तो 1 2 3 4 बहुत सारा, और माइनस में से क्या कर देना पड़ेगा, तो 7 8 9 10 11 बहुत सारा। तो जब यहाँ पर से इसको आप माइनस करोगे तो 4 5 6 7, ये 7 के बाद तो सारा हट जाएगा, बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा 1 2 3 4 5 6, और कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, क्योंकि 7 से बड़ा तो ये भी है और 7 से बड़ा इधर कट जाएगा, तो बचेगा यही। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वैसी संख्या जो प्राकृत है लेकिन 7 से क्या है छोटा है, 7 से क्या है वो छोटा है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो क्या, x सच डेट x इज नेचुरल नंबर बट, x इज नेचुरल नंबर बट क्या कह सकते हो कि x का मान जो है वो 7 से क्या है छोटा है, 7 से क्या है छोटा है, ऐसा भी आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दिया हुआ है कि 9 से क्या करना है 9.5 यानी 9/2 से बड़ा करना है, तो आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के साथ।